हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और फिजिक्स का पेपर देने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, बिल्कुल कम समय में कैसे आप तैयारी करोगे फिजिक्स की। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताने वाला हूं। साथ ही साथ प्रमुख नियम बताना हूं, जो नियम आपको पूछता है एग्जाम में। जितने भी नियम इंपॉर्टेंट है, सारे नियम मैं आज की इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं आप लोगों को सैद्धांतिक प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरी वाले प्रश्न आप देखोगे, जो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखना होता है, थ्योरी वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो थ्योरी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर कराने वाला हूं। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण निगमन मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेशन, ठीक है। तो डेरिवेशन भी जितने इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। अलग अलग मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके से बताने वाला हूं। परिभाषाएं जितनी है उसको अलग बताऊंगा, प्रमुख नियम अलग बताऊंगा, सैद्धांतिक प्रश्न अलग बताऊंगा, महत्वपूर्ण निगमन अलग बताऊंगा, एक ही वीडियो में अलग अलग। अगर आपको बस 3 से 4 दिन लगेंगे इसको तैयार करने में, अलग अलग अगर आप तैयार कर लोगे, तो इससे बेस्ट तैयारी कहीं नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चों। गारंटी देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप फिजिक्स में पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। जिस प्रकार हम लोग तैयारी करते थे, उसी तरह मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा था, ठीक है। जब हम क्लास 12th में थे, तो किस तरह हमने तैयारी किया, उसी तरह से मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं। अगर इस तरह तैयारी करोगे मेरे प्यारे बच्चों, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर कटने वाला नहीं है। कम समय में इससे बेहतरीन तैयारी कहीं नहीं हो सकती। तो वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ मैं फ्री में देता हूँ। पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन हो लीजिए, फ्री में पीडीएफ देता हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाओं को बात करेंगे, ठीक है। कौन सा महत्वपूर्ण परिभाषा आपको याद करके जाना है मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक एक पे चर्चा करूंगा और आराम से आप लोगों को वीडियो देखना है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा देखिए, पहला वाला क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह परिभाषा आपको जरूर से जरूर आपके एग्जाम में देखोगे तो देगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसके से परिभाषा पूछता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहोगे तो नेट पर से सर्च करके तुरंत 2-2 मिनट लगेगा, सब इसका परिभाषा आप लिख दोगे। मैं इसका पूरा सलूशन भी आपको बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तीसरा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं करना आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। जो आपको बता रहा हूं आज की वीडियो में, पूरा का पूरा क्लियर कर देना। एक छोटी सा कॉपी ले लेना, छोटी सी कॉपी में सारे जितना क्वेश्चन बताऊंगा उसका पूरा सोल्यूशन लिख लेना। और सोल्यूशन इससे आधा से अधिक सोल्यूशन मैं करा चुका हूं, ठीक है। जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे। रेखीय आवेश घनत्व हो गया। चौथा मेरे प्यारों जो है यहाँ पे है आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों जो। तो ये 3 टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व, ये तीनों टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर हम बात करें तो विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और यहाँ पे विद्युत विभव, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप इसको याद कर लेना, कौन जानता दे ही दे, विद्युत फ्लक्स और विद्युत विभव। लेकिन इन तीनों टॉपिक को छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सातवां, सातवां जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है इलेक्ट्रॉन बोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बोल्ट भी पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें आठवां के लोगों को, तो विभव प्रवणता, यह भी टॉपिक जो है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह टॉपिक आप देखोगे तो पूछा गया है। यह मैं टॉपिक जो आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अनसॉल्व्ड पेपर और क्वेश्चन बैंक को मिलाकर 5 वर्षों का अनसॉल्व्ड पेपर मैंने यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को। इससे बाहर नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। बस आप तैयार कर लो जितना मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे देखिए 9 प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, धारा घनत्व, यह भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, धारा घनत्व, ठीक है। नौवा क्या है आप लोगों का, धारा घनत्व। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अगला देखिए 10वां, ठीक है।
10वां जो आपको तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों, लाइनिंग बाय लाइनिंग उतार लीजिएगा, गतिशीलता, क्योंकि चैप्टर वाइज में लेकर आया हूं, सीरियल बाय सीरियल। गतिशीलता, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और 11वां है विशिष्ट प्रतिरोध मेरे प्यारे बच्चों, कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषाएं पूछता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12वां है मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यह आपकी एग्जाम में पूछता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। दो दो लाइन का है मेरे प्यारे बच्चों, तीन तीन लाइन का परिभाषा आप जानते हो, दो दो लाइन का होता है, तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को। 13वां टॉपिक जो तैयार करना हुआ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स। अब एक विद्युत फ्लक्स भी हमने बताया था, और एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, ये दोनों टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। इसके बाद आगे अगर हम चर्चा करें 15 प्रश्न को लेकर, 15वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो मेरे प्यारे बच्चों है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क आप लगा लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये प्रश्न तो पूछता ही पूछता है, स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है, और ये टॉपिक जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी कहीं पे भी कोचिंग करते हो, आप किसी भी टीचर से जाके पूछ लेना, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। जितना टॉपिक बता रहा हूं सारे टॉपिक इंपोर्टेंट है। 16वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्व प्रेरण गुणांक है, ठीक है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, 17वां। देखिए 17वां यहाँ पे है, 17वां है अन्योन्य प्रेरण गुणांक मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों टॉपिक जो भी मैंने बताया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। मेरा बात मानो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा रिजल्ट आएगा, गारंटी लेता हूं। बस जितना आपको बता रहा हूं उतना तैयार कर लो। फिर इसके बाद 18वां प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का शिखर मान। यह दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का शिखर मान पूछता है इस तरह करके प्रश्न, तो ये टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। 19वां अगर हम प्रश्न बात करें अनुनादी आवृत्ति, आप तो जानते ही हो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो पूछता ही पूछता है। इसके बाद अगला है 20वां टॉपिक जो आपको तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। 21वां प्रश्न प्रकाश का परावर्तन, ये तो पूछता है, आप लोग जानते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन बताइए। और पूछता है 22वां प्रश्न यहाँ पे कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, यह भी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछता है आपके एग्जाम में कि संयुग्मी फोकस बताइए। 22 प्रश्न आपने नोट कर लिया। 23वां टॉपिक जो है वो आपका रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, परिभाषा पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आपका है। 24वां है आपका प्रकाश का अपवर्तन, मैंने बताया ना, प्रकाश का परावर्तन दे दिया तो अपवर्तन भी देता है, दोनों में से कोई एक ही आपको एग्जाम में देगा। अलग अलग सेटों में आपको देखोगे तो अलग अलग पूछा जाएगा, किसी सेट में प्रकाश का परावर्तन पूछ देगा, तो किसी सेट में आपका प्रकाश का अपवर्तन पूछ देगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो 24 प्रश्न हो गया। 25वां प्रश्न नोट कीजिए, यहां से आइए। 25वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्रांति कोण पूछता है कि क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह भी टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करना है, तैयार करना है, क्रांति कोण। इसके बाद 26वां प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताइए। यह भी टॉपिक बहुत बार आपकी एग्जाम में आ चुका है, तो इस बार भी आने का चांसेस ज्यादा है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 27वां प्रश्न लेंस का द्वितीय फोकस मेरे प्यारे बच्चों, यह भी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, लेंस का द्वितीय फोकस। इसके बाद 28वां कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो तैयार कर लीजिएगा आप, कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण की क्षमता क्या है। ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक जरूर आपको देखने को मिलेगा, कोणीय विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये दोनों टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। जितना बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों ने, बाहर नहीं जाने वाला है। इसके बाद 30वां प्रश्न है अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्पतम विचलन कोण बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद 31वां देखिए क्या है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तरंगाग्र। तो 31वां प्रश्न क्लियर हुआ। आइए इधर देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है। 33वां है कि कला संबंध स्रोत मेरे प्यारे बच्चों, व्यतिकरण कला संबंध स्रोत, ये दोनों टॉपिक क्या है, इंपोर्टेंट है। 34वां प्रश्न है विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विवर्तन। पूरे किताब का मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर नहीं जा सकता, इतना एनालिसिस करके बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, अगला आपका 35 प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, यह भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 है देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 37 है कार्यफलन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्यफलन बताइए, ठीक है।
इसके बाद 38 प्रश्न है मेरे पास जो देहली तरंग दैर्ध्य, अभी मैंने बताया देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य है। तो ये टॉपिक जो है मेरे प्यारों जो आपके एग्जाम में लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आने का चांसेस ज्यादा है। 39 प्रश्न समस्थानिक किसे कहते हैं मेरे प्यार जो, समस्थानिक पूछता है। समस्थानिक और समबारिक इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक आपको जरूर से जरूर यहाँ पे मेरे प्यारों जो देगा ही देगा। ठीक है, समस्थानिक समभारिक क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यार जो, अगला है यहाँ पे 41 क्या है, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। इसके बाद 42वां है नाभिकीय बल किसे कहते हैं। ठीक है, दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे देखिए क्या है 43वां, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारों जो आंख बंद करके मेरे भरोसा कीजिए, बस इसको तैयार करके आप इसको सारे परिभाषाएं याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमाणु क्रमांक। आगे अगर हम बात करें 44 प्रश्न कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, परमाणु की द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं उसकी फार्मूला बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद 45 है कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों जो, द्रव्यमान क्षति। इसके बाद बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, आप देखोगे तो पूछता है कि बंधन ऊर्जा की परिभाषा बताइए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लेना। अगला है 47 मेरे प्यारों जो, 47 प्रश्न है आप लोगों का, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। आप जाके पूछ लीजिए मेरे प्यारों जो किसी भी टीचर से, आपको मालूम चल जाएगा, स्कूल में पूछ लेना। 48 टॉपिक बताया, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन। तो परिभाषा 48 परिभाषा अगर आपको याद है मेरे प्यारों जो, 2-2 लाइन का परिभाषा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, 2-2 लाइन की परिभाषा है। 48 अगर परिभाषाएं आपको याद है मेरे प्यारों जो, गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर अगर एक भी परिभाषा है पूछेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना पेपर देने आने के बाद। ठीक है, गारंटी लेता हूं इससे बाहर परिभाषा नहीं पूछ सकता है, इस बात का दावा करता हूं मैं। तो इतना 48 परिभाषा याद हो गया तो काम आपका बन गया। अब हम पढ़ने वाले हैं नियम मेरे प्यारों जो, कौन सा नियम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो नियम की ओर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए प्रमुख नियम देखते हैं कि आपके एग्जाम में कौन सा नियम पूछा जाता है, उससे बाहर नियम नहीं पूछेगा, इस बात का भी दावा मैं करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए पहला नियम क्या है मेरे पास जो, कूलाम का नियम। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, प्रमुख नियम। ठीक है, क्या है मेरे पास जो, कूलाम का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारों जो यहाँ पे दूसरा, ये 7वां है, मिस्टेक है, मैं लास्ट में इसको बताऊंगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, गैस की प्रमेय या गॉस का नियम, गैस की प्रमेय देता है या पूछता गॉस का नियम बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे बाहर अगर एग्जाम में आ जाए तो बता देना, आपको मालूम है कि कूलाम का नियम तो देगा ही देगा भाई, गॉस का नियम तो देता ही देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा, तीसरा है ओम का नियम। तीसरा मेरे प्यारों जो ओम का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप तो जानते ही हो, इसमें क्या छुपाने वाली बात है, सबको मालूम है मेरे प्यारों जो। इसके बाद है चौथा किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम मेरे प्यारों जो, ये प्रश्न जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना ही करना पड़ेगा, किरचॉफ का नियम। और मेरे प्यारों जो 5वां है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है जो आपको तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद 5वें के बाद देखिए 6वां जो है वो आप लोगों का बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, कुछ नियम और मैं 2-3 आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। बायो सेवर्ट का नियम जो आपको तैयार करना ही करना है, 6 हो गया। और 7वां मेरे प्यारे बच्चों फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताइए। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यह भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम 7वां। और 8वां मेरे प्यारे बच्चों आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बताइए, 8वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 8 मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 8 मैंने बताया। ठीक है, 8वां अगर आपको तैयार है तो इस से बाहर नियम आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा का पूरा आधा से अधिक नियम मैंने पढ़ा रखा है, जाके आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, अन्यथा मेरे प्यारे बच्चों कमेंट आप करो, अभी जस्ट कमेंट करो कि आपको प्रमुख नियम एक ही वीडियो में पूरा चाहिए। अभी आप मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करो, एक लाइक दे दो। एक लाइक देने के बाद एक प्यारा से कमेंट करो, एक ही वीडियो बनाऊंगा प्रमुख नियम का, इसमें 8 नियम को बता दूंगा, कंप्लीट वीडियो रहेगी, उससे बाहर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को ढूंढने की, पूरा कंप्लीट वीडियो। इसी तरह आप कमेंट कीजिए तो पूरा बता दूंगा आपको। परिभाषा जो मैंने बताया, अभी मैंने परिभाषा 48 बताया मेरे प्यारों चो। इस वीडियो का टारगेट 5000 लाइक में रखता हूं, 5000 लाइक पहुंचा दो मेरे प्यारों चो। एक प्यारा से कमेंट कर दो कि आपको 48 प्रश्नों का एक ही वीडियो चाहिए कंप्लीट, मैं बना दूंगा।
पूरा का पूरा परिभाषा अच्छे से समझाकर 48 टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, तैयार कर लेना, कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इधर प्रमुख नियम भी बता दूंगा। इसी तरह जितना टॉपिक है एक एक वीडियो बना दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। बस कमेंट करना और लाइक कर देना। प्रमुख नियम समझ में आ गया, इतना ही नियम तैयार करना है। बहुत सारे बच्चों को तो नियम तैयार भी होगा, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक में बताने वाला हूं मेरे प्यार जो महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न, मेरे प्यार बच्चों थ्योरी वाले प्रश्न, जो 3 नंबर के लिए लिया था, कभी कभी इसमें 5 नंबर के लिए भी बहुत सारे प्रश्न 5 नंबर के लिए भी देता है। ठीक है, जो थ्योरी बेस्ड प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनको लिखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यार बच्चों, कौन सा उन्हें तैयार करना है। पहला मेरे प्यार बच्चों है, उन्हें जल्दी से आप नोट कीजिए। पहला है आप लोगों का प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसे डायनामो कहते हैं, डायनामो का सिद्धांत या उसका कार्य विधि पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनामो का सिद्धांत बताइए, उसके कार्य विधि बताइए। आइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपकी एग्जाम में देता है, ये बात आप मान लो। इसमें पूरा चित्र वगैरह फिगर बनाकर बढ़ा चढ़ाकर लिखना पड़ता है, तो उसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा। कमेंट कर देना मेरे प्यारों बच्चों, इसका भी एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा, भले 2 ही घंटे लगे, 1.5 घंटे लगे। तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप नंबर बस अच्छे लेकर आओ, मुझे जितना मेहनत करना होगा करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनामो का सिद्धांत। दूसरा अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, उसका कार्य विधि, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आपको भी मालूम है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्य विधि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है कि नहीं ये आपको खुद मालूम होगा, इतने दिन से तैयारी कर रहे हो तो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर अगर आ गया एग्जाम में, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर जो आपने बताया वो नहीं बाहर से आया था, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें चौथा प्रश्न को लेकर, तो चौथा प्रश्न मेरे प्यारों जो है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग पूछता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण पे कैसे प्रयोग किए थे। ठीक है, इसके बाद पांचवा मेरे पास जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां बताइए, मेरी वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे पास जो ट्रिपल स्टार बना लीजिए इन प्रश्नों पे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां। इसके बाद अगला अगर टॉपिक हम देखें तो अगला है कि बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल पूछता है या बोहर का परमाणु मॉडल, दोनों चीज एक ही हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर आएगा एग्जाम में, कभी नहीं आ सकता है। जाकर पूछ लीजिए, विश्वास नहीं मेरे पे हो रहा है, किसी भी टीचर से पूछिए या किसी लड़के से पूछिए जो क्लास 12 का एग्जाम दे चुका है। सातवां देखिए, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, ये तो पीएन संधि डायोड आपका लिखित है कि दिएगा। पीएन संधि में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे पीएन संधि डायोड जो आपको तैयार करना है। और इसके बाद यहाँ पे आइए, एक होता है आपका पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत। ठीक है, एक अभी हमने क्या देखा, अग्र अभिनत जो आपको तैयार करना है, और पूछता है पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 9वां पूछता है कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी है, क्या दृष्टकारी है। ठीक है, और एक पूछता है आपका कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो 4 टॉपिक है। ठीक है, एक अग्र अभिनत, एक पश्च अभिनत, दो थे। एक होता है आपका पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी, एक होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी। मेरे प्यारों जो 10 मैंने बताया है, 10 अगर आपको तैयार है तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से थ्योरी वाले प्रश्न आते ही नहीं इससे बाहर। अगर 10 तैयार है, आराम से जाइए पेपर देने के लिए, यही सब आएंगे, आराम से लिखकर अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी लेता हूं। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कमेंट कर दो। 5000 टारगेट लाइक का रखा हूं मेरे प्यारे, जो छोटा सा लाइक देकर प्यारा सा कमेंट कर देना कि सर मुझे कंप्लीट वीडियो चाहिए इसकी, मैं आराम से बना दूंगा और आराम से देखकर याद करके चले जाना एग्जाम में। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, अब निगमन देखने वाले हैं, डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से हम लोग देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों निगमन, कि कौन सा निगमन पूछता है, तो महत्वपूर्ण निगमन, और इससे भी बाहर निगमन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी गारंटी है मेरा। कौन सा है, तो पहला निगमन जो मेरे प्यारे बच्चों है वह आपका विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। डेरिवेशन वाला प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, ये मैं बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट में जाके देखो, ये जितना है ना डेरिवेशन वाला प्रश्न ये बता चुका हूं। एक ही 2 बचा होगा, तो बचा होगा ना, तंत्र बता दिया हूं मैं, और उसको भी बता दूंगा। कंप्लीट करिएगा तो महत्वपूर्ण निगमन एक ही वीडियो में ला दूंगा। इसके बाद दूसरा जो है तैयार करना है, वह एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक आप प्राप्त कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये टॉपिक में बता चुका हूं, आप जो डेली फॉलो जो करते होंगे उनको मालूम होगा। अन्यथा फिर से एक बात बता दूंगा, एक बार फिर से बता दूंगा, महत्वपूर्ण निगमन एक ही वीडियो में बता दूंगा। तीसरा है आपका अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक
चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे बाहर अगर आ गया मेरे प्यारे बच्चों तो कमेंट कर दीजिएगा। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप अच्छे से तैयारी करो, जिस प्रकार हमने तैयारी किया था उस तरह तैयारी करा रहा हूं। इससे बाहर नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, मेरे विश्वास रखिए। आप बिल्कुल घबराइए मत, इसका मैं सलूशन देता हूं, याद कर लो बस। इसके बाद है चौथा टॉपिक कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निगमन ज्ञात कीजिए। भी मैं बता चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। जितना स्टार बनाना चाहोगे उतना कम है, क्योंकि ये सारे टॉपिक 99% चांस है कि एग्जाम में आने वाले हैं आपको, ये मैं खुद कह रहा हूं आपसे। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों पांचवा कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध बताइए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 और 6 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक बताइए। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र 6 ही प्रश्न लिया हूं, ठीक है, डेरिवेशन वाला 6। अगर डेरिवेशन आपको याद है निगमन, तो समझिए कि आप एग्जाम देने लायक हो, बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अच्छे नंबर लाने से। तो ये 6 आप लोगों को तैयार है मेरे प्यारे बच्चों। 5,000 टारगेट लाइक रखा हूं, प्यारा सा कमेंट एक जरूर से जरूर दीजिएगा कमेंट। और एक ही वीडियो में अलग अलग टॉपिक बनाऊंगा। एक वीडियो में महत्वपूर्ण निगमन का टॉपिक बता दूंगा, तो वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और एक वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न वाला थ्योरी वाला प्रश्न बता दूंगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। और एक वीडियो में प्रमुख नियम का लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो प्रमुख नियम भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक वीडियो में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं 48 परिभाषा लेकर आ जाऊंगा, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, 4 स्पेशल वीडियो आपके लिए आने वाली हैं फिजिक्स की। बने रहिएगा मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चारों के वीडियो को देख लेंगे ना, तो फिजिक्स का झंझट खत्म। और न्यूमेरिकल तो भाई महा मैराथन दौड़ाया ही हूं मैं। ठीक है, न्यूमेरिकल तो मैं बता ही चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और भी न्यूमेरिकल में 2 या 3 घंटे का एक कंप्लीट न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। न्यूमेरिकल देख लोगे तो पूरी की पूरी फिजिक्स ही आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट कीजिएगा जरूर से और लाइक जरूर कर देना। टारगेट पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।